हुकूमत ने तहरीरी शक्ल में राज्यसभा को बताया कि 5 अगस्त 2019 से लेकर रवा साल 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों 128 सिक्योरिटी एहलकार और 118 आम शहरी मारे गए हैं। 118 हलाक शुदगान में से 5 कश्मीरी पंडित थे और 16 का ताल्लुक दूसरे हिंदू और सिख बरादरियों से था। इस दौरान कोई यात्री हलाक नहीं हुआ। हुकूमत का दावा है कि प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के 5,502 कश्मीरी पंडितों को हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में वादी में सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई। हुकूमत के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक किसी कश्मीरी पंडित ने वादी से माइग्रेंट नहीं हुआ है। गुज़िश्ता 5 सालों में आम शहरियों पर मिलिटेंट हमलों की तफसील बताते हुए हुकूमत ने कहा कि वादी में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद माह में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमलों के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। हुकूमत का कहना है कि मिलिटेंट सरगर्मियों में नुमायां कमी हुई है। वज़ारत अमूर दाखिला ने राज्यसभा को बताया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ अवामी मकासद जैसे सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेलवे और स्कूल बनाने के लिए 2359.45 एकड़ जमीन हासिल की गई और सहाब इलाके में एक पुरस्कार धमाके में 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए हैं। आज दोपहर को टहा पुलवामा में बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूर उस वक्त शदीद जख्मी हुए जब वो तामराती काम में मसरूफ थे, जिनकी शिनाख्त बिहार के अरेरा जिले के मोहम्मद इश्तियाक और रंजीत कुमार के तौर पर हुई है। जख्मियों में इश्तियाक की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके में इश्तियाक का एक हाथ कट गया है। दोनों को मजीद इलाज और मुआलजे के लिए श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़ये के बाद फौज और पुलिस ने जाए वाक़ये का तफसीली जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि तामीराती जगह पर मौजूद पुरानी शेल के फटने से हादसा पेश आया है, जो कि कई बरस कबल हुए एनकाउंटर में रह गई थी। कुछ था, मैंने उसको टाह पुलवामा में पेश आए आज पुरअसरार धमाके के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया और पूरे इलाके का है जो तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ताहम इस ब्लास्ट में जो 2 नॉन लोकल मजदूर है जो कि जिनका ताल्लुक बिहार रियासत से है वो ज़ख्मी हुए हैं, जहां पर एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और दोनों को पुलवामा से श्रीनगर के बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, टाह पुलवामा। एनआईए ने आज पुलवामा और श्रीनगर में कार्रवाई की है। एजेंसी ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते की मदद से पुलवामा में 5 जबकि श्रीनगर में 4 मकामात पर छापे मारे हैं। छनपुरा में 23 मई को असलहा जब्त किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि मिलिटेंट इन हथियारों का इस्तेमाल करके वारदात अंजाम देने के मंसूबे बना रहे थे। पुलिस ने 2 टीआरएफ मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया था। बाद में ये केस एनआईए के हवाले कर दिया गया था। आज एजेंसी ने किसी किस्म की कोई जब्ती या गिरफ्तारी की है। अभी तक इस हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ है। बादल फटने की वजह से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसडीएम ठाठरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जयनाले के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा। देर रास्ता मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुतासरा अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहां से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की जरूरत है। डोडा के डीसी और एसएसपी ने जाए वक़ू का दौरा किया। रिहायशी मकानात और सरकारी इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस इलाके में बेघर हो चुके लोगों के लिए मुतबादल जगहों का इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई। अलामा इकबाल जो है यहाँ प्राइवेट अलामा इकबाल मेमोरियल स्कूल था 8th क्लास तक, वो कम्प्लीटली जो है स्कूल वॉश आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है टीआरसी काहरा को जो है डैमेज हुई है काफ़ी, और लगभग 5 से 6 प्राइवेट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं और ऐसे ही 7-8 स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। खुशी की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। ऊपर के एरिया से यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान हुआ है। एक प्राइवेट स्कूल है उसको वॉश अवे हुआ है और साथ में टीआरसी में कोई ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी आ गया है। इसके अलावा ऊपर में कहीं
कुछ डैमेजेस भी हुए हैं, उसकी पूरी असेसमेंट शाम तक सभी मोबिलाइज हो गए हैं, फील्ड स्टाफ हमारा, जहाँ जहाँ माली नुकसान हुआ होगा उसकी कंप्लीट असेसमेंट हो जाएगी। बाकी किसी की ह्यूमन लाइफ की कोई लॉस नहीं रिपोर्ट हुआ है, और जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। सब डिवीजन ठाठरी के तहकहारा चावोरा में गुज़िश्ता रात अचानक सैलाब आ गया था। इलाके में शदीद बारिशों के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ने की वजह से कहारा के 10 से 15 खानदानों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ नशीबी इलाकों, ज़रई ज़मीनों और नाले के साथ वाले दिही इलाकों में शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मकामी लोगों ने इमदादी कामों में तेज़ी लाने की इंतज़ामिया से गुजारिश की है। मुतासरा लोगों ने तबाहशुदा मकानात और तबाह हो चुकी इमलाक का मुआवजा देने का इंतज़ामिया से मुतालबा किया। वहीं मकामी लोगों के मुताबिक इस छोटे से इलाके में लगभग 2 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। अचानक तेज बारिश हो गई, बादल फटना शुरू हो गए, हम जाग गए और जागने के बाद हमने देखा कि बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। और फिर हमने बड़ी दिलेरी और बड़ा रिस्क लेकर के अपने बच्चों को गाड़ी में डाल के हमने रोड पार किया। पुल पार करने के बाद सिर्फ 3 मिनट का वक्फा गुजर चुका था कि पूरा जो है एक तूफान, एक सैलाब और की शक्ल में पानी आ गया और बहुत ज़्यादा मलबा आ गया, और जिसने पूरे चारवा को अपनी लपेट में लेकर के वहाँ पर बसने वाले रिहायशी मकानात 8 से 10 तबाह बर्बाद हो गए। और कोई पता नहीं था हमें कि ऐसा होने वाला है। तो जब यह हादसा पेश आया, हमने अपनी जानें बचाना, हमें बड़ी मुश्किल हुई। तो ये पूरा जो है एरिया, यहाँ पर गरीब आवाम थी और पूरा एरिया का यहाँ पर सफाया हो गया है। तकरीबन आज जो 2.5 लाख में सब दिन तो रूद लोगों तो अच्छे आनंद फानन अंदर आप फ्लड जाई नालू इसका सो आप तो गुगराए गई तो सोलूस नेबर में वो घर के में बेची हो नेबर नेरी में फ्लड आ पाता दूसरी नेबर कराया तो तोता दूसरी शोर किचन खत तो तोता ब्याह फ्लड योड़ ककड़ई गोयला ये सोते आप तो बस आज लोग ने 4 साल में शोर किचन तो ऐसे शोर खत तोता आज टाकर दरिया हुई पाते तकरीबन 3 फुट हाइट थोज आप तो बिल्डिंग नहीं तुले तो ऐसा करें तो मेवन मकान से आओ दबाव न तो हना गो ये तो हना चो वहीं दबाव न तो सो बिल्डिंग उस में सो दे इसकरन अथस पे कहानी वन तुले ऐसा करें नहीं तुले सो बोन के चल। साबिक वज़ीर ग़ुलाम मोहम्मद सरवरी ने डोडा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के सिलसिले को परेशान कुन और बाइस तशवीश करार दिया है। कहारा में मकामी कांग्रेस क़यादत से उन्होंने बात की और बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से इंतज़ामिया से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आगे आना चाहिए और तमाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। के तहत ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद की जाए और एलजी साहब से गुजारिश है कि ये जो मैं स्पेशल फंड्स में से उस स्कूल के लिए जो तबाह बर्बाद हो गया, जहां उस दूर दराज फार फलांग एरिया में गरीब बच्चे पढ़ते थे, यतीम बच्चे भी वहां बहुत सारे मुफ्त में पढ़ते थे, वहां उनकी पूरी मदद की जानी चाहिए। और जिन लोगों के मकान गिरे हैं, मालमोशी मर गया है, घराट तबाह बर्बाद हो चुके, उनका जीना वही था, लिहाजा उनका माकूल रिलीफ दिया जाना चाहिए। और साथ में ये जो नाला है इसमें प्रोटेक्शन बांध सही तरीके से लगे। रफियाबाद के इलाके